हाय स्टूडेंट, आज हम लोग अपने इस नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने इससे पहले आपको मेटल और नॉन मेटल के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। आज हमारे इस नए टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि मेटल नॉन मेटल से कैसे रिएक्शन करता है और रिएक्शन करने के बाद कौन सा प्रोडक्ट बनाता है, उसकी हम विस्तृत यहाँ चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं, हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट। तो इसका पहला पॉइंट मैं आपको बता दूं कि बोथ रिएक्ट विथ ईच अदर and forms ionic compound. This ionic compound is also known as electrovalent compound. तो यहाँ पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि अगर मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्शन करते हैं तो वो आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। क्लियर हुआ? क्या क्या यहाँ पे आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, मेटल, M फॉर मेटल, एंड नॉन मेटल बोथ रिएक्ट्स एंड फॉर्म्स आयोनिक कंपाउंड्स। आप यहाँ लिख दीजिए। तो बात आई कि मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करके आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, और दूसरे पॉइंट में आप यहीं पे जस्ट इसके बगल में ही लिख लेंगे, क्योंकि अपोजिशन वाले का भी स्थान रहता है पोजीशन के साथ। तो मेटल और नॉन मेटल के साथ जब आयनिक कंपाउंड बना तो नॉन मेटल और नॉन मेटल जब आपस में मिलते हैं तो वो कैसा कंपाउंड बनाते हैं? तो वो बनाते हैं कोवैलेंट कंपाउंड। आप इसको उसके जस्ट बगल में ही लिख देंगे। इससे क्या होगा कि आपको कोई डाउट नहीं होगा आगे। तो यहाँ क्लियर हुआ कि मेटल और नॉन मेटल आपस में मिलते हैं तो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन आती है, कैसे बनाते हैं? हाउ दे कैन फॉर्म। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये जो मेटल है, ये मेटल अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। नॉन मेटल के पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है, तो ये ऑलवेज चाहता है कि हम इलेक्ट्रॉन को गेन करें। तो अगर ये लूज करता है अपना इलेक्ट्रॉन तो ये क्या बना देगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर हो जाएगा। अगर ये कोई बंदा गेन करता है तो क्या होगा? वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे आयन के रूप में आ गए। मेटल कैसा आयन बनाया? पॉजिटिव आयन्स बनाया। नॉन मेटल कैसा आयन्स बनाया? नेगेटिव आयन्स बनाया। और जब आयन्स आपस में मिलेंगे तो कैसा कंपाउंड बना देंगे? आयोनिक कंपाउंड। मीन्स आप कहीं भी डिमांड कर सकते हो कि कोई भी कंपाउंड है, अगर उसमें सबसे पहले मेटल है उसके बाद नॉन मेटल है, तो आप अपने आँख को बंद करके लिख दीजिएगा कि ये क्या है? आयोनिक कंपाउंड है। क्लियर? तो इसके आगे हम एग्जांपल्स में चलते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो आता है केमिकल बॉन्ड। ये केमिकल बॉन्ड क्या है, केमिकल रिएक्शंस क्या हैं, इन सब के बारे में हम यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आया केमिकल बॉन्ड। ये देखिए, बॉन्ड का मतलब क्या होता है? बंधन, रिश्ता, बांधने वाला। और वो भी कैसे बांधने वाला? तो केमिकली, मतलब कि उसके इलेक्ट्रॉन्स उसने भाग लिए होंगे तभी वो बॉन्ड बंधा होगा। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? केमिकल बॉन्ड मतलब क्या हुआ कि एक फोर्स है, चाहे वो जैसा भी फोर्स है, लेकिन एक फोर्स है विच जो क्या करता है? विच लिंक, जो लिंक करता है, या आप बाइंड भी यहाँ लिख सकते हैं,
आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या लिख सकते हैं। लिंक द एटम्स, अगर वो एटम्स होगा तो एटम्स, चाहे आप मॉलिक्यूल्स भी लिख सकते हो, मॉलिक्यूल्स, या आप आयंस भी लिख सकते हो, आयंस, तीनों में से कुछ भी। इन ए केमिकल रिएक्शन, आरकेएम शॉर्ट फॉर्म में हमने रिएक्शन लिखा, इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। ये देखिए यहाँ क्लियर हो रहा है कि केमिकल बॉन्ड किसको कहेंगे, तो कह रहा है फोर्स विच लिंक द एटम्स मॉलिक्यूल्स आयंस इन ए केमिकल। अगर कोई भी एक्स वाई कुछ भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं और उस रिएक्शन में वो दोनों एक्स वाई, या आप एक्स एक्स कह लो या वाई वाई कह लो, कुछ भी ले लो, दो चीज जब आपस में बंध जाएंगे, एक फोर्स आके उनको बांध देगा, एक फोर्स आके उनको लिंक कर देगा, तो उसको क्या कहेंगे हम, केमिकल बॉन्ड। क्लियर। और जब भी ये केमिकल बॉन्ड बनता है तो किससे, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन बनता है। क्लियर होगा। अब यहाँ पे एक अलग सा क्वेश्चन आता है कि क्यों वो केमिकल बॉन्ड बनाना चाहता है, क्यों बंधना चाहता है, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दिस, इसके पीछे रीजन क्या है। तो अगले टॉपिक में हम लिखेंगे रीजन फॉर केमिकल रिएक्शन। हमारा अगला पॉइंट क्या होगा, रीजन फॉर केमिकल रिएक्शन। ये क्या रीजन है, क्यों वो केमिकल रिएक्शन करना चाहते हैं, क्यों केमिकल बॉन्ड बनाना चाहते हैं। तो यहाँ एक ही रीजन है। जैसे मैं पूछूं कि आप अपने घर में हैं, तो आपके नज़र में कोई ना कोई आपके घर में होगा ना कि हाँ ये सबसे अच्छे पोस्ट पे हैं, हमको उन्हीं के जैसा बनना है। उससे आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखोगे अपने स्कूल में कि नहीं ये लड़का काफ़ी तेज है, तो आपके अंदर ऐसी जिज्ञासा आएगी कि हमको भी उसी के जैसा बनना है। तो एक फिक्स पॉइंट आ गया कि हाँ हमको उसके जैसा बन जाना है। सिमिलरली वैसे ही जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो सब क्या चाहते हैं कि अपने नियरेस्ट जो इनर्ट एलिमेंट होते हैं, इनर्ट गैस जिसको कहते हैं, उनके जैसा वो बनना चाहते हैं। उनके जैसा क्यों बनना चाहते हैं भाई, तो स्टेबिलिटी के लिए। किस चीज के लिए, स्टेबिलिटी के लिए। पीरियोडिक टेबल के सबसे आप बाएं तरफ देखिएगा लास्ट में, तो अपने दाहिने तरफ मेरे बाएं तरफ देखिएगा, तो सबसे लास्ट में एक कॉलम बनी होती है कुछ 7-8 एलिमेंट्स की, जिनको हम इनर्ट गैस या नोवेल गैस कहते हैं, और वो नॉन रिएक्टिव होते हैं और रिएक्शन नहीं करते हैं, एक दो को छोड़ के। तो जो भी उस लाइन उस सीरीज में जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो क्या चाहते हैं कि हमको उसके जैसा बन जाना है, हमको उसके जैसा बन जाना है। तो भाई उसके जैसा बन जाना है मतलब क्या, मतलब कि उसके जो लास्ट ऑर्बिट में जिस तरह इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट होगी वैसा हमको कर लेना है। अगर वैसा कर लिए तो क्या हो गए, स्टेबल हो गए। और सारे एलिमेंट्स यही चाहते हैं कि हम क्या हो जाए, स्टेबल। और स्टेबल होने के लिए वो क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं। तो यहाँ क्लियर हुआ कि व्हाट आर द रीजन फॉर केमिकल रिएक्शन। तो आप लिख सकते हैं कि फॉर बिकमिंग स्टेबल, वो अपने को स्टेबल बनाना चाहते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन करना चाहते हैं। यहाँ क्लियर हो रहा है आपको मैं फिर पीरियोडिक टेबल का एक चार्ट देख के बता दे रहा हूँ आपको कि इस तरह का चार्ट होती है, ऐसे ऐसे बने होते हैं उसमें। और ये जो लास्ट में जो कॉलम देख रहे हो, ये यही कॉलम होता है इनर्ट गैस की, ठीक है। अब इस लाइन में जो होगा वो ऐसा बनना चाहता होगा, इस लाइन में जो होगा वो यहाँ के जैसा बनना चाहता होगा, यहाँ जो होगा वो यहाँ के जैसा। इस तरह जिस लाइन में जो एलिमेंट्स होंगे वो अपने लास्ट वाले इनर्ट गैस के जैसा बनना चाहते हैं। और आपको मैं बता दूं कि इसमें जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं,
8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं एक्सेप्ट हीलियम के। हीलियम एक होता है यहाँ जिसके लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाकी यहाँ जितने हैं उन सब के लास्ट ऑर्बिट में कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो भी एलिमेंट्स इस सीरीज में होंगे, पीरियड में होंगे, वो क्या चाहेंगे कि हम अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस के जैसा कॉन्फ़िगरेशन बना लें। और जब वैसा कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा इट मीन्स कि उसके लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और जब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, इनर्ट हो जाएंगे, वो स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो यही कारण है कि सारे एलिमेंट्स क्या चाहते हैं, रिएक्शन करना चाहते हैं, और रिएक्शन करके वो अपने आप को क्या बनाना चाहते हैं, स्टेबल बनाना चाहते हैं। अब यहाँ पे बात आई कि वो स्टेबल कैसे बनते हैं। अब यहाँ पे बात आया कि हाउ दे बिकम स्टेबल। वो स्टेबल कैसे बन सकते हैं भाई, कैसे अपने स्टेबिलिटी को पा सकते हैं। तो देखिए बाय थ्री मेथड दे बिकम स्टेबल। वो 3 मेथड से स्टेबल बनते हैं। पहला मेथड क्या होता है, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, वो अपना इलेक्ट्रॉन्स लूज करके। दूसरा मेथड क्या होता है, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन गेन करके बन सकते हैं। और तीसरा क्या होता है, बाय शेयर करके, बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये देखिए 3 मेथड्स आ गए सामने, जिस तीनों मेथड से वो अपने स्टेबिलिटी को पा सकते हैं। तो कौन कौन सा मेथड है देखिए, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, लूज कौन करेगा भाई, जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा। बाय गेनिंग, तो जो लूज करेगा उसका जो इलेक्ट्रॉन लूज होगा वो कोई ना कोई होगा गेन करने वाला, तो गेन करेगा तो वही स्टेबल हो गया। अब मान लीजिए कि दोनों के पास डिफिशियंसी है, दोनों के पास कमी है, तो वो कैसे भाई स्टेबल होंगे, तो भाई शेयरिंग। सपोज कीजिए कि 10 रुपये का पेन है, मेरे पास 6 रुपया, उनके पास 4 रुपया है, तो ना हम ही खरीद पाएंगे ना वही खरीद पाएंगे। लेकिन दोनों आदमी अगर अपने पैसे को शेयर कर लें, मिला लें, तो हम लोग खरीद सकते हैं। तो खरीद तो सकते हैं लेकिन बराबर झगड़े वाली स्थिति बनी रहेगी। इसीलिए कहा जाता है कि शेयर वाले बॉन्ड ज़्यादा दिन तक नहीं चलते हैं, उनकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सब क्या होती है, लो होती है। मेजोरिटी की सरकार 5 साल तक चलती है, आपने सुना है ना, पूर्ण बहुमत हो गया भाई, 5 साल तक चलेगा, जो मन करेगा सो करेगा, कोई भी पक्ष नहीं बोलेगा। सेम वही होती है पूर्ण बहुमत, मतलब वो एक बार दे दिया गवर्नमेंट, एक बार पब्लिक अपना वोट दे दिया, पूर्ण बहुमत हो गया। अब जहां पूर्ण कंप्लीट वो फुलफिल नहीं हो पा रही है, उस केस में क्या करते हैं, हम शेयर करते हैं, आप 5 दे दीजिए, आप 4 दे दीजिए, आप 3 दे दीजिए, चलता है। लेकिन वो उसके कंपैरिजन में क्या होते हैं, वीक होते हैं। क्लियर हो रही है। तो आप ये देखिए 3 मेथड से वो क्या कर सकते हैं, स्टेबल हो सकते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। अब यहाँ पे हम आपको बताएं आगे, अगले टॉपिक, इसी क्रम में आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक टर्म आती है आयंस। ये आयंस क्या है, आयंस चार्ज एटम्स को क्या बोलते हैं, आयन। मतलब जिस पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज लग गया तो उसको क्या कहेंगे हम, आयंस। तो आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम्स आर कॉल्ड आयंस। ये देखिए इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम्स आर कॉल्ड आयंस। तो ये 2 तरह के हो जाते हैं,
इट इज ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। तो अब यहाँ पे बात है कि भाई पॉजिटिव आयन कैसे बनेगा, तो आप इसी में लिख सकते हैं कि इट कैन फॉर्म बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इसको क्या लिखेंगे, इट कैन फॉर्म बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये देखिए दोनों आपने लिख लिया। तो इसके एग्जाम्पल्स में क्या जाएंगे, इसका एग्जाम्पल्स क्या हो जाएगा, ऑल मेटल्स, क्योंकि मेटल्स ही अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। और इसके एग्जाम्पल्स में क्या जाएंगे, ऑल नॉन मेटल्स, सारे नॉन मेटल्स आ जाएंगे इसमें। क्लियर, तो इसको आप लिख लीजिए। चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स आपको देने जा रहे हैं। जैसे कुछ मेटल्स का हम नाम लिख ले रहे हैं जो सबसे ज़्यादातर पूछे जाते हैं। हमने लिख दिया सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सब बराबर पूछे जाते हैं। तो क्या है कि इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसका 19 होता है, इसका 20, इसका 12, इसका 13। आपको करना क्या है भाई, सोडियम है 11 इलेक्ट्रॉन है, इसका कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ लिख देते हैं 2 8 1 होता है। ये क्या करेगा, लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। देखिए इसके सेकंड लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है, लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इट लूज इट्स 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन अपना लूज करेगा। यहाँ देखिए हम एरो का निशान दिखा दे रहे हैं, सो दैट इट बिकम्स 2 8। तो देखिए 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो 1 पॉजिटिव चार्ज आया इस पे, और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 2 8। देखिए आया। ये देखिए पोटेशियम में क्या होती है, इसका कॉन्फ़िगरेशन देखिए 2 8 8 1 होता है। ये भी अपना क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, इट लूज इट्स 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये देखिए के पे हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 2 8 8। ये देखिए कैल्शियम का केस भी वैसा ही होता है, 2 8 8 2 होता है। ये अपना ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा मतलब इस पे 2 प्लस चार्ज आ रहा है। देखिए 2 प्लस चार्ज आ गया। मैग्नीशियम 2 8 2 होता है, तो ये भी अपना ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो इस पर भी इसके 2 चार्ज आ गए। देख रहे हैं, ये एल्युमिनियम 2 8 3 होता है, तो ये अपना 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो इस एल्युमिनियम पर 3 पॉजिटिव चार्ज आ गए। मतलब जितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना चार्ज उस पर आएगा। ये क्लियर हुआ। अब इसका डॉट स्ट्रक्चर पूछा जाता है कि मतलब इसके अरेंजमेंट को दिखाइए। तो यहाँ देखिए कॉन्फ़िगरेशन अगर आप जानते होंगे तो और इजी वे में आप समझ जाएंगे। यहाँ देखिए सोडियम के केस में कितने ऑर्बिट इन्वॉल्व हैं, 2 1 2 और 3 ऑर्बिट में इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आप यहाँ पे क्या कीजिए, एक छोटा सा न्यूक्लियस बना दीजिए। ये न्यूक्लियस हो गया, और यहाँ से ये 1 ऑर्बिट हो गया, ये 2 ऑर्बिट हो गया, और ये 3 ऑर्बिट हो गया। देख लीजिए, ध्यान दीजिए, फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, और ये थर्ड ऑर्बिट। अब देखिए इसमें पहले में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन आप ऐसे ऐसे दिखा दीजिए। दूसरे में कितना इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 को इसमें दिखा दीजिए। 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन आपने दिखा दिया। और तीसरे में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन कहीं दिखा दीजिए। तो ये कहलाता है डॉट स्ट्रक्चर। ये क्या कहलाता है, डॉट स्ट्रक्चर। तो डॉट स्ट्रक्चर आप तभी बना पाएंगे जब आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखने आएगा। क्लियर। तो ये सोडियम
एटम का हुआ डॉट स्ट्रक्चर, लेकिन यहाँ सोडियम आयन है तो यहाँ देखिए दो ही ऑर्बिट है, तो आप एक न्यूक्लियस बना दीजिए इसका सेंटर न्यूक्लियस। अब ये फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिए और दूसरा ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिए, ये 8, तो ये डॉट स्ट्रक्चर होगी। क्लियर हो रहा है? इसी तरह आप इसको भी किसी को भी दिखा, एल्युमिनियम को दिखाना है तो देखिए 13 है, मैंने 3 ऑर्बिट, एक तो ये हो गया इसका न्यूक्लियस, ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, ये तीसरा ऑर्बिट। ये देखिए पहले में 2, आप ऐसे भी इलेक्ट्रॉन को दिखा सकते हैं, एक दूसरा में 8 दिखा दीजिए, 2 3 4 5 6 7 8, और तीसरा में 3, कहीं में 3 दिखा दीजिए, 2, ये हो गया एल्युमिनियम का डॉट स्ट्रक्चर। तो डॉट स्ट्रक्चर आप तभी बना पाओगे जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखना जान जाओगे। कॉन्फ़िगरेशन लिखना जान जाओगे तो आप इजी वे में डॉट स्ट्रक्चर बना लोगे। क्लियर? अब आगे हम बढ़ते हैं, तो नेगेटिव आयंस की बात करें, इसको हम मिटाएं, आप लिख लिए हैं। अब देखिए हम नेगेटिव आयंस की बात करें, ये जो एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताया यही सारे एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं, और एग्जाम्पल्स नहीं आपसे पूछा जाएगा बोर्ड में। सबसे ज़्यादा इन्हीं का यूज होता है, इसलिए इन्हीं एग्जाम्पल्स को पूछा जाता है। अब इसी तरह नेगेटिव आयंस भी आपने लिखा था, नेगेटिव आयंस, इसके बारे में मैंने आपको क्या बताया था, इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, और नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स जितने होते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव आयंस बनाते हैं। तो अब इसमें भी सबसे ज़्यादातर एग्जाम्पल पूछे जाते हैं क्लोरीन के। देखिए आप लिख लीजिए, क्लोरीन का, फ्लोरीन का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, सबसे ज़्यादातर यही सब पूछे जाते हैं। सल्फर का, यही सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसको आपको, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 17, क्लोरीन 9, ऑक्सीजन 8, नाइट्रोजन 7, सल्फर 8। लिख ली। इसका 16 होता है, यहाँ देखिए। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे तो 2 8 7, इसका लिखोगे तो 2 और 7, इसका लिखोगे तो 2 और 6, इसका लिखोगे तो 2 और 5, इसका लिखोगे तो 2 8 6। अब आप देखिए, ये जब भी स्टेबल होना चाहेंगे तो ये अपना 7 इलेक्ट्रॉन नहीं लूज करेंगे, क्योंकि उस 7 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए इनको सो मच अमाउंट ऑफ एनर्जी की नीड होगी, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी जो इनके पास नहीं है। तो इनके लिए बेटर क्या होता है कि ये एक किसी से एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये 7 है, तो यहीं पे इट गेन 1 इलेक्ट्रॉन। देखिए ये गेन कर रहे हैं, इसको देखिएगा, ये गेन कर रहे हैं 1 इलेक्ट्रॉन। तो गेन करेंगे तो निगेटिव आयन आएगा, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 8 8। अब देखिए ये 7 था, ये क्या हो गया, 8 हो गया, क्योंकि इन्होंने 1 लिया। इसी तरह आप क्लोरीन में देखिए, ये भी क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन लेता है और 2 और 8 हो जाता है। ये देखिए आपको हम इंडिकेट भी कर दे रहे हैं। ये ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन 2 चार्ज लग जाता है, चूँकि इनके पास देखिए 6 इलेक्ट्रॉन है लास्ट ऑर्बिट में, और ये 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे तब 8 होगा, तो इसलिए इन पे कितना चार्ज लग गया, 2 चार्ज लग गया। नाइट्रोजन देखिए 5 है, तो इस पे कितना चार्ज लग जाएगा, 3 चार्ज लगेगा, और कॉन्फ़िगरेशन 2 8 हो जाएगा। क्योंकि 5 लास्ट में है तो 8 होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन इनको नीड है। यहाँ भी देखिए सल्फर पे भी 2 चार्ज लग जाएगा, तभी 8 होंगे। तो इस तरह इनका भी आप आयंस बना सकते हैं। इनके भी डॉट स्ट्रक्चर आपको दिए जाते हैं, सेम उसी तरह आपको बना देना है। जितना ऑर्बिट है उतना इलेक्ट्रॉन सजा देना है, इस तरह इनके डॉट स्ट्रक्चर बन जाएंगे। आप इसको नोट कर लीजिए।
तो इस तरह हमने आपको आयंस के बारे में बताया। अब हम चलते हैं अपने आयनिक बॉन्ड पे। फर्स्ट पॉइंट मैंने शुरू किया था तो आपको बताया था कि वो आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं, आयोनिक बॉन्ड वाला पॉइंट। इसी को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोला जाता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। देखिए इलेक्ट्रो मतलब आप तो इलेक्ट्रॉन समझते हैं, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होती है, और इलेक्ट्रोवैलेंट यहाँ मतलब हुआ बराबर, माने जिस बॉन्ड में चार्ज बराबर हो जाए उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड। अब देखिए इसमें क्या हम इसका डेफिनेशन लिखेंगे कि इट इज दैट टाइप ऑफ बॉन्ड which is formed by transfer of electrons। अब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, या तो लूज से बन जाए या गेन से बन जाए। यहाँ देखिए दोनों, इसलिए हमने यहाँ क्या यूज किया, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम किससे, one atom to another is called, क्या कहेंगे उसको, आयनिक बॉन्ड। क्लियर? एंड द कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड बाय दिस बॉन्ड इज कॉल्ड आयनिक कंपाउंड। क्लियर हुआ? तो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये बॉन्ड जब भी बनेगा तो आयंस से मिलके बनेगा। क्लियर हो रहा है? तो आयंस कौन बना रहा था, मेटल बना रहा था और नॉन मेटल। तो नॉन मेटल और मेटल दोनों अपोजिट आयंस हो गए। तो अपोजिट आयंस जब मिलेंगे तो कैसा बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड। तो इसको आप लिख लीजिए। अब यहाँ पे एग्जांपल्स हम आपको दे रहे हैं। अब कुछ इसके एग्जांपल्स हैं जिसको आपको प्रैक्टिस करना है, जैसे NaCl है, MgCl2 है, MgO है, CaO है। ये सब देखिए ये काफी कॉमन एग्जांपल्स है। NH4Cl है, Na2O है, ये देख लीजिए NaOH है, H2S है, बहुत सारी चीजें। इन सब में आपको क्या दिख रहा है, एक मेटल, एक नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, मेटल। तो इस तरह के जो चीज भी आपको मिलेंगे उन सबको आप क्या कहेंगे, आयनिक बॉन्ड। और इनके भी डॉट स्ट्रक्चर पूछे जाते हैं, तो एकदम इजी वे में जैसे हम बता रहे हैं NaCl का, आपने Na को लिख दिया, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आप लूज किए, माइनस साइन लूज हुआ, तो ये क्या हो गया Na+। अब यहाँ Cl हुआ, Cl क्या करेगा, +1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो Cl-। अब ये देखिए दोनों चार्ज बराबर हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव एक एक, तो यहाँ दोनों मिलकर क्या बना देंगे, NaCl। अगर इसको डॉट स्ट्रक्चर में दिखाना है आपको, तो डॉट स्ट्रक्चर भी आप एकदम आसान तरीका से दिखा सकते हैं। मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। आप यहाँ पे Na लिख लीजिए, और इसके यहाँ लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन, तो आप इसके एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ लिखा दीजिए। और इसके बगल में Cl लिख लीजिए, इसमें लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7 इलेक्ट्रॉन थे। ये देखिए 7 इलेक्ट्रॉन थे इसके, और ये इलेक्ट्रॉन इसको इस तरह दे दीजिए, तो देंगे तो क्या होगा, इस पे प्लस चार्ज हो जाएगा, इस पे माइनस चार्ज, और ये दोनों चार्ज मिलकर क्या बना देगा, यहाँ माइनस चार्ज। देख रहे हैं? अगर आपसे हम बोले कि नहीं Na2O बनेगी, Na2O, तो देखिए यहाँ 2 मतलब 2 गो Na है, तो 2 Na आप दिखा दीजिए, दोनों पे एक एक इलेक्ट्रॉन्स दिखा दीजिए। ऑक्सीजन के लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आप दिखा देंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स। ये देखिए 6 हो गया। इसको 8 की आवश्यकता है ना, तो 2 होना चाहिए, तो एक इसके साथ आया, एक यहाँ से आया, तो आप देखिए 2 गो Na होगा, तो Na पर एक प्लस चार्ज था, तो 2 Na हो गया, और ऊपर 2 गो माइनस हो गया।
दोनों इक्विवेलेंट चार्ज हो गए, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, अब यही आपस में मिलकर क्या बना देंगे, Na2। तो इस तरह आप किसी भी केमिकल कंपाउंड्स का क्या बना सकते हैं, वो डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। क्लियर। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो इसके प्रॉपर्टीज पे चलते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। सिंपल सा प्रॉपर्टीज है, आप एकदम इजी वे में आप इसको जान सकते हैं। ये देखिए, आयनिक प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड के क्या प्रॉपर्टीज हैं, इसको हम चर्चा करेंगे। तो पहला प्रॉपर्टीज क्या है कि वो चूंकि आयंस से बने होते हैं, तो आप यहाँ लिख देंगे दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पहला चीज हो गया, क्यों गुड कंडक्टर है, बिकॉज दे आर फॉर्म फ्रॉम आयंस, आयंस से बने, ये आप लिख सकते हैं। दूसरा चीज, अब यहाँ पे लिख दीजिएगा इन लिक्विड फॉर्म। सॉलिड फॉर्म में ये गुड कंडक्टर नहीं होते हैं, क्यों, क्योंकि सॉलिड में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगे होते हैं जो उसको तोड़ नहीं पाते हैं, जब तोड़ेंगे नहीं तो उसको कंडक्ट कौन करेगा, तो इसीलिए लिक्विड फॉर्म में होते हैं, इसलिए टूट जाते हैं। दूसरा चीज है इनका MP एंड BP, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, बोथ क्या होते हैं, हाई, क्योंकि ये भाई कंप्लीट डोनेशन से बनते हैं, कोई इसमें साझा वाली सरकार नहीं है, शेयर वाले बॉन्ड नहीं है, तो इसलिए इनके MP BP क्या होते हैं, हाई होते हैं। तीसरा चीज, ये सोल्यूबल होंगे कि नहीं वाटर में, क्योंकि वाटर भी आयंस है, ये भी आयंस है, तो आप लिख सकते हो सोल्यूबल इन वाटर। ये पानी में क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं, ये लिख सकते हैं आप। क्लियर हुआ। तो ये इनके क्या हो गए, प्रॉपर्टीज हो गए। इस तरह आयनिक कंपाउंड्स आप समझ गए। अब हम चलते हैं नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच। अपने अगले वीडियो में हम नॉन मेटल के बारे में चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।